हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो टाइटल आपने देख लिया है। तो कुछ एफआईआर की कॉपी या कुछ जो स्टेटमेंट है, जज के डिसीजन है केवीएस पेपर में, जहाँ पे भी गड़बड़ पाई गई थी उनसे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेरे पे बच्चे मेल कर रहे हैं और मुझे भेज रहे हैं, और कुछ मेरे पास वैसे भी पहुँच गए थे मेरे सोर्सेज के थ्रू। तो पीआरटी की बात करते हैं। तो कई बच्चे पूछे जा रहे हैं कि सर पीआरटी का रिजल्ट डिले होगा कि नहीं होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो, ये एफआईआर की कॉपी है 26/2/2023, मतलब 26 फरवरी। 25 फरवरी के पेपर वाले दिन पकड़ा गया। मैं नाम वाम किसी के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी प्रकार का वो करूं, क्या कहते हैं। हालांकि ये चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी नहीं दिखाऊंगा नाम, ठीक है। तो हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्या क्या बता रहा है। देखो, घटना का टाइम है 25 फरवरी। आपको पता है कि 25 फरवरी को 25 फरवरी 2023 को, ठीक है ना। आपको पता है 25 फरवरी को पेपर था केवीएस पीआरटी का, ठीक। उस दिन से रिलेटेड है और इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे और क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जो पेपर के रिजल्ट को डिले करेंगे नहीं करेंगे, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने पूरा सुना तो आपको डेफिनेटली सब चीज़ समझ आ जाएगी और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि चीज़ें कहाँ और किस हद तक जाएगी। तो ऊपर जो बीच वाला सेक्शन काटा उसमें पता, एड्रेस, सब कुछ लिखा था, तो वो मैं नहीं चाहता था। तो देखो इसमें क्या क्या लिखा है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। 5, चौथी 5वीं लाइन से पढ़ो यहाँ से कि निरीक्षक श्री पुनीत परिहार राष्ट्रीय फील्ड यूनिट वाराणसी ने बताया कि पढ़ो। इन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर की परीक्षा चल रही है, वहाँ पे रिमोट एक्सेस से नकल कराकर उत्तीर्ण कराया जा रहा है, ठीक है। जब पकड़े गए कुछ लोग तो उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे भी करा रहे हैं, जिसका नाम है एमपी इंग्लिश स्कूल ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। चलो, तो चौबेपुर वाराणसी। तो हुआ क्या, फिर ये टीम वहाँ पे जब गई तो इन्होंने क्या पाया, देखो क्या पढ़ा। देखो, मैं निरीक्षक, यहाँ से सबसे ऊपर वाली लाइन में देखो, मैं निरीक्षक, मैं रवाना होकर एमपी स्कूल इंग्लिश पहुँचा। स्कूल के प्रवेश द्वार पर देखो, वो सर्वर रूम में जैसे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि जो सर्वर रूम में था वो हड़बड़ा के बंद करने लगा, तो मतलब हड़बड़ा के सिस्टम भागने लगा। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि अपना नाम बताया, और फिर उसने बताया कि मैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर की परीक्षा है, तो इसमें पैसे लेके बच्चों के साथ, बच्चों से मतलब जो भी है ठगी कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब गलत काम कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया, ठीक है। सब कुछ लिखा है, पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक। अब इसके बाद कैसे कराते हैं सब लिखा हुआ है इसमें कि इन्होंने किस तरीके से इन्होंने एक्सेस करा इस चीज़ को, ठीक है। हर एक चीज़ लिखी हुई है कि इन्होंने किस तरीके से एक्सेस किया। आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है, कि कैसे आप ये सॉफ्टवेयर उसमें डालते थे और जिसके बाद रिमोट के थ्रू कहीं और पे दूसरा कैंडिडेट उसका पेपर सॉल्व करता था, ठीक है। चलो, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, इस प्रकार से परीक्षा उत्तीर्ण कराने में जो भी नाम है 10 से 15 लाख रुपए प्रति छात्र लेता है। अब समझना, 10 से 15 लाख रुपए प्रति छात्र दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 1 लाख रुपए लैब के होते हैं और 20,000 रुपये प्रति छात्र किसके होते हैं, लैब टेक्नीशियन के होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ बता रखा है कि किस तरीके से करते हैं, ठीक। और ये सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं पूछताछ में, सब कुछ, ठीक है। ये कॉपी आपको भी मिल सकती है, ठीक है, कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन कॉपी से क्या करना। अब हम, मुद्दा ये है कि ये तो एफआईआर है किसके खिलाफ, उनके खिलाफ जो नकल कराते पकड़े गए, ठीक है ना। और ऐसा है, ये नहीं है कि ऐसा एक केस है, बहुत सारे केस हुए थे इस बार, ठीक है ना। आपने न्यूज़पेपर में भी देखे थे और सबके खिलाफ एफआईआर कहीं ना कहीं हुई होगी, ठीक। अब बात घूम फिरा के आती है कि अगर कोई भी जना केस कर देता है कि रिजल्ट जब तक डिक्लेयर ना करो तब तक, जब तक डिक्लेयर ना किया जाए पीआरटी का, जब तक
सारी ये जो भी इंक्वायरी है या जो भी हो रहा है, इनका फैसला ना आ जाए, क्योंकि बात अभी भी कुल मिला के यही है कि जिनका सामने आ गया ये तो पकड़ा गया ना, जो नहीं पकड़े गए उनका क्या, बस यही सारा मुद्दा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, रिजल्ट अपने तय टाइम पे आएगा, लेकिन अगर किसी ने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि रिजल्ट पीआरटी का डिक्लेयर ना किया जाए जब तक पूरी इंक्वायरी या पूरा जांच पड़ताल ना की जाए कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं और कौन कौन शामिल है। अब हो सकता है इसके बाद कई लोग मेरा अपोज करेंगे कि सर आप रिजल्ट लाने में डिले कराने का रास्ता बता रहे हो, ये आपकी गलतफहमी है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि जिसका भी सिलेक्शन हो वो डिजर्विंग होना चाहिए और उसके मेहनत के आधार पे होना चाहिए और कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हम इसी चीज़ के समर्थक हैं कि जो भी सिलेक्शन पाए वो अपनी मेहनत के आधार पे पाए, ना कि इस आधार पे कि उसने पैसे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि नौकरी पे जितना पैसे देने अमीर आदमी का हक है उतना ही गरीब का हक है, और गरीब को ज़्यादा ज़रूरत है। अगर गरीब मेहनत करता है और कोई पैसे देने वाला उसका हक छीन लेता है तो वो सरासर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी लेवल पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।